हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मुद्दे पर जो सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या नाटो इंडिया पर सैंक्शन लगा सकता है? अगर हाँ तो क्यों, और इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है इंडिया के लिए? पिछले कुछ हफ्तों में नाटो ने गलती से नहीं बल्कि जानबूझकर इंडिया, चाइना और ब्राजील जैसे देशों का नाम लेकर वार्न किया है कि अगर उन्होंने रशिया के साथ एनर्जी ट्रेड जारी रखा तो उन पर सेकेंडरी सैंक्शन लगाया जा सकता है। ये बात सिर्फ थ्रेट नहीं है बल्कि एक डिप्लोमेटिक सिग्नल है कि ग्लोबल साउथ पर वेस्ट अब एक्टिव प्रेशर डाल रहा है। तो चलिए आज के इस एनालिसिस में समझने की कोशिश करते हैं कि पूरी कहानी आखिर है क्या। नाटो ने क्या कहा? जुलाई 2025 में नाटो के नए सेक्रेटरी जनरल मार्क रूट, जो नीदरलैंड के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वर्ल्ड मीडिया के सामने कहा, अगर प्रेसिडेंट पुतिन अब भी पीस के लिए सीरियस नहीं है, फिर अलायंस के पास कोई और ऑप्शन नहीं बचेगा। रशिया पर और भी ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव सैंक्शन इम्पोज किए जाएंगे और इस बार सेकेंडरी सैंक्शन का स्कोप इंडिया, चाइना, ब्राजील जैसे की ट्रेडिंग पार्टनर्स तक एक्सपेंड हो सकता है। इसका मतलब है अगर पुतिन यूक्रेन के वॉर जोन से बैक आउट नहीं करते तो सिर्फ रशिया ही नहीं, जो देश रशिया को इकोनॉमिक लाइफलाइन दे रहा है, उन्हें भी नाटो निशाने पर ले सकता है। रूट ने यह भी कहा है कि अगर शांति चाहिए तो इंडिया जैसे पावरफुल कंट्रीज को आगे आकर पुतिन पर प्रेशर डालना होगा, वरना कॉन्सिक्वेंसेस सबको भुगतना पड़ेगा। सेकेंडरी सैंक्शन क्या होता है? सेकेंडरी सैंक्शन का मतलब सिंपल लैंग्वेज में ये होता है कि अगर कोई कंट्री किसी सैंक्शन कंट्री के साथ ट्रेड करता है, चाहे वो ऑयल हो या डिफेंस इक्विपमेंट, तो उस पर भी वैसे ही रेस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं जैसे रशिया पर लग रहे हैं। फिर क्या? यूएस बैंकिंग सिस्टम का एक्सेस बंद होगा, डॉलर बेस्ड ट्रांजैक्शन फ्रीज होंगे, टेक्नोलॉजीज और स्ट्रेटेजिक गुड्स का एक्सपोर्ट बैन हो जाएगा और इंटरनेशनल फाइनेंसिंग और लीडिंग इंस्टीट्यूशन से ब्लॉकेज मिलेगा। इंडिया कंपनीज के लिए ये बहुत बड़ा झटका हो सकता है क्योंकि दुनिया के मैक्सिमम इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन यूएस डॉलर्स में होते हैं। अगर इंडिया पर सेकेंडरी सैंक्शन लग जाते हैं तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ओएनजीसी, इंडिया ऑयल जैसे पीएसयू जायंट डायरेक्टली इफेक्ट में आ सकते हैं। इंडिया का क्या रिएक्शन था? इंडिया ने ये बात बिल्कुल स्ट्रॉन्ग और कॉन्फिडेंट टोन में रिजेक्ट कर दी। फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा, इंडिया एक सॉवरेन नेशन है और अपने नेशनल इंटरेस्ट को देखते हुए फॉरेन पॉलिसी डिसीजन लेता है, ना कि किसी भी ब्लॉक या अलायंस के प्रेशर में। उन्होंने साफ तरीके से ये भी हाईलाइट किया कि यूरोप, जो खुद रशिया से गैस इंपोर्ट करता है, सालों तक वो अब डेवलपिंग वर्ल्ड को मॉरली लेक्चर दे रहा है। ये एक क्लियर केस ऑफ डबल स्टैंडर्ड्स है। जयशंकर ने यह भी कहा कि इंडिया अपने एनर्जी सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा क्योंकि अफोर्डेबल ऑयल से ही देश की इकोनॉमी, इन्फ्लेशन कंट्रोल और रूरल सेक्टर स्टेबल रहता है। क्या नाटो सच में सैंक्शन लगा सकता है? टेक्निकली कहा जाए तो हाँ, नाटो का कोई ऑफिशियल सैंक्शन मैकेनिज्म नहीं होता, लेकिन यूएस, यूरोपियन पावर के थ्रू ये प्रेशर क्रिएट किया जा सकता है, लेकिन प्रैक्टिकली ये काफी कॉम्प्लेक्स है। क्यों? क्योंकि इंडिया और यूएस के बीच डिफेंस और इकोनॉमिक टाइज पहले कभी इतने स्ट्रॉन्ग नहीं रहे। इंडिया क्वाड का हिस्सा है जिसमें यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर इंडो पैसिफिक और स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट पे काम करता है। इंडिया अब वेस्ट के लिए एक ट्रस्टेड टेक एंड ट्रेड पार्टनर है, स्पेशली चाइना के राइजिंग एग्रेशन के कॉन्टेक्स्ट में। तो अगर नाटो या यूएस इंडिया पर सैंक्शन लगाता है तो ये वेस्ट के लिए भी सेल्फ डैमेजिंग मूव हो सकता है।
फिर भी टेंशन क्यों बढ़ रही है? टेंशन इसलिए बढ़ रही है क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर अब 3 साल से ज्यादा चलता आया है और कोई क्लियर एंड नजर नहीं आ रहा है। यूरोप में इन्फ्लेशन के लेवल चिंता का कारण है और उसका ब्लेम रशिया के ऊपर जाता है। 2024 to 2025 में यूएस, यूके और यूए में इलेक्शन हुए हैं या होने वाले हैं और हर जगह रशिया एक इलेक्शन इशू है। वेस्ट को लगता है कि अगर इंडिया जैसे देश रशिया का सपोर्ट करेंगे तो पुतिन का वॉर से रोकना मुश्किल होगा। इसलिए नाटो या यूएस जैसे ब्लॉक्स अब ग्लोबल साउथ पर इकोनॉमिक प्रेशर डालकर रशिया को कॉर्नर करना चाहता है। तो क्या होगा अगर सैंक्शन लग जाए? अगर ऐसा हो तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट साइकिल डिस्टर्ब हो सकती है, इंडिया बैंक्स को डॉलर एक्सेस में प्रॉब्लम हो सकती है, रुपी के वैल्यू पर प्रेशर बढ़ सकती है, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट स्लो डाउन हो सकता है। लेकिन तब भी इंडिया के पास ऑप्शन है, अल्टरनेट पेमेंट सिस्टम जैसे रुपी रबल या यूएन रबल। स्ट्रैटेजिक ऑयल रिजर्व का यूज रशिया चाइना के थ्रू ऑयल पाइपलाइन या शिपिंग रूट का डाइवर्सिफिकेशन। इंडिया पहले भी ईरान सैंक्शन के समय काफी स्मार्ट हैंडलिंग कर चुका है, तो अब भी आने वाले चैलेंजेस के जवाब मिल सकता है डिप्लोमेसी और डोमेस्टिक बैलेंसिंग के जरिए। क्या इंडिया झुकेगा? तो पूरा सीन समझने के बाद एक बात तो क्लियर है, इंडिया किसी भी एक्सटर्नल प्रेशर के आगे झुकने वाला नहीं। हो सकता है कि डिप्लोमेसी के जरिए टेंशन को मैनेज किया जाए, लेकिन स्ट्रैटेजिक इकोनॉमी इंडिया की कोर फॉरेन पॉलिसी प्रिंसिपल है और रहेगी। इंडिया ने ये पोजीशन क्लियर कर दी है कि उसके लिए नेशनल इंटरेस्ट पहले आता है, चाहे सैंक्शन का खतरा हो या अलायंस का टेम्पटेशन। आपको क्या लगता है, क्या इंडिया को रशिया से ऑयल लेना बंद कर देना चाहिए ताकि वो वेस्ट के साथ रिलेशन स्ट्रॉन्ग बनाए, या फिर इंडिया को अपने एनर्जी नीड्स और स्ट्रैटेजिक डिपेंडेंस को प्रोटेक्ट करना चाहिए? कमेंट में अपनी ओपिनियन जरूर बताएं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।